गुवाहाटी के मैदान पर शुरू हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रच डाला इतिहास। ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत ने ठोक डाले तूफानी शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत और उनके साथ ध्रुव जुरैल ने कमाल ही कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस महामुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले दिन के खेल की। तो दोस्तों, पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 323 रन बना लिए थे। इसके बाद दूसरे दिन आज एक बार फिर वाशिंगटन सुंदर और केएल राहुल क्रीज पर उतरे। तो केएल राहुल 146 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो आज के दिन के पहले ओवर में ही इनके बल्ले से एक लाजवाब चौका मार्को येंसन के सामने देखने को मिला और इस शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे कर दिए। केएल राहुल ने लाजवाब पारी यहाँ पर टीम इंडिया के लिए खेल डाली, क्योंकि पहले ही दिन भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में खड़े करने के बाद आज दूसरे दिन इन्होंने 150 का टारगेट पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अंदर बल्लेबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से भी आज के दिन के 5वें ओवर में निकले एक लाजवाब चौके के साथ ये भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। इसके बाद केशव महाराज गेंदबाजी करने आए तो इनके सामने इनके बल्ले से एक लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को इन्होंने पहुंचाया स्टैंड में और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर ने भी अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अब सत्य की साझेदारी पूरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आज दूसरे दिन के 8वें ओवर में पहली सफलता यहां पर हार्मर ने दिला दी शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को और शानदार कैच यहां पर स्लिप में एडन मार्करम ने पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर लाजवाब पारी वाशिंगटन सुंदर की, जहां पर उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया टीम इंडिया के लिए 55 रनों का, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपना विकेट गंवा ही दिया। इसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच केएल राहुल ने शानदार शॉट खेला सामने की तरफ और बेहतरीन चौका जड़ दिया। गेंद को सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लाजवाब चौका जड़ना, इनकी बेहतरीन टाइमिंग यहां पर इस शॉट में देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से केशव महाराज की गेंद को स्लिप के पास में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से। इसके बाद सब कुछ सही था, लेकिन केएल राहुल आज के दिन के 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, जब वो स्लिप के पास में से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर एडन मार्करम ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर केएल राहुल की लाजवाब पारी। केएल राहुल ने इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 173 रन बनाए, अपने दोहरे शतक से जरूर चुके, लेकिन टीम के लिए लाजवाब पारी खेली। केएल राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ध्रुव जुरैल ने आते ही एक लाजवाब शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया, जब उन्होंने कॉर्बिन बॉस की गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला और शानदार चौका उन्हें मिल गया और अपना खाता खोल लिया। इसके बाद उन्होंने एक और लाजवाब शॉट कॉर्बिन बॉस के ही सामने खेला, जब कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब चौका था, यानी कि उनकी पारी का दूसरा चौका। इसके बाद ऋषभ पंत कहाँ पीछे रहने वाले थे, जब उनके सामने केशव महाराज गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सामने की तरफ 103 मीटर का लाजवाब छक्का ऋषभ पंत ने जड़कर दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 23वें ओवर में भी एक बार फिर केशव महाराज जब आए ऋषभ पंत के सामने तो उन्होंने उनकी गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लॉन्गॉन के ऊपर से एक लाजवाब छक्का एक बार फिर से ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। अब ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल के बीच हो रही साझेदारी को देखकर थोड़े परेशान नजर आए साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउमा भी, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर एक बार फिर से कॉर्बिन बॉस गेंदबाजी करने आए तो इनके सामने एक और लाजवाब शॉट यहां पर खेला ध्रुव जुरैल ने और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ एक और लाजवाब चौके के साथ। इसके बाद केशव महाराज के सामने ऋषभ पंत ने एक बार फिर से रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच लाजवाब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर आज के दिन के पहले सेशन में भी भारतीय टीम ने 101 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए, यानी कि ये सेशन भी पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के लिए आज के दिन के दूसरे सेशन में एक बार फिर ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरैल के बल्ले से आते ही एक लाजवाब शॉट देखने को मिला जब उन्होंने पुल के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने भी यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी के सामने अपना दमखम दिखाया और एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी भारतीय टीम के स्कोर को 500 रनों की तरफ आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच ध्रुव जुरैल के सामने एक और बार फिर से कंगिसो रबाडा गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी इन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों एक और कट शॉट भी इनके बल्ले से देखने को मिला जब बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को गैप में डाला और एक और लाजवाब चौका ध्रुव जुरैल के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल ही शॉट था क्योंकि बैकफुट से इन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को कट कर दिया। इसके बाद कॉर्बिन बॉस यहां पर गेंदबाजी करने के लिए ऋषभ पंत के सामने आए तो उन्होंने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर थोड़े निराश नजर आए कॉर्बिन बॉस भी क्योंकि गेंद ही इन्होंने ऐसी डाली जिस पर चौका पड़ना ही था। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लंबा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला जो कि पहुंच गया सीधे स्टैंड में। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत ने भी केशव महाराज की एक और गेंद पर बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी छक्के के साथ ही वो अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब आ गए। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने सिंगल के साथ ही अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। ऋषभ पंत की यहाँ पर पारी काफ़ी जरूरी थी टीम इंडिया के लिए और आखिरकार इन्होंने अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी एक बार फिर से यहाँ पर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पॉइंट के पास में से गेंद को शानदार तरीके से गैप में निकालने का तजुर्बा इन्होंने ढूंढ निकाला आज के इस मैच में। इसके बाद इन्होंने एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अब ध्रुव जुरैल भी अपने अर्धशतक के करीब थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरैल तो साथ दे ही रहे थे। इसी बीच हार्मर गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने ऋषभ पंत ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर ध्रुव के बल्ले से निकले एक लाजवाब चौके के साथ ही साइमन हार्मर के सामने इस लाजवाब शॉट के साथ ही वो अब 49 रनों पर पहुँच गए, यानी कि अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। इसके बाद उनके बल्ले से निकले एक लाजवाब चौके के साथ ही उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम का स्कोर बीसी के साथ 500 रनों के पार पहुंच गया। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम ने लाजवाब तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक बड़ा शॉट ऋषभ पंत ने खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मार्को यंसन को एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। तो वहीं पर आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए 553 रन बना डाले, यानी कि इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ रही थी टीम इंडिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ आज के दिन का आखिरी सेशन जहां पर ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आज के दिन के इस सेशन की पहली गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लाजवाब चौका जड़ा। तो इसके बाद उनके सामने मार्को यंसन गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से लाजवाब छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंचकर कमाल तरीके का शॉट खेला। इसके बाद ध्रुव जुरैल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक शानदार फिर से कट शॉट देखने को मिला जिस पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 4 रनों के लिए। यह भी कमाल चौका उनके बल्ले से निकला था। इसके बाद उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट भी देखने को मिला जब उन्होंने 79 मीटर का लाजवाब छक्का जड़ा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। यह भी कमाल की शॉट था जहाँ पर उन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुँचाने का काम किया। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी अब 200 रनों के करीब की पहुंच रही थी, यानी कि कमाली तरीके से दोनों आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच पैरों पर आई हुई एक और गेंद को ध्रुव जुरैल ने शानदार शॉट में तब्दील किया और एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर 600 रनों के पार हो चुका था। इसी बीच ऋषभ पंत के सामने जब गेंदबाजी करने के लिए आए कंगिसो रबाडा तो उनकी गेंद पर उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। ये कमाल का चौका था। इसके बाद एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जब कॉर्बिन बॉस की गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया और इस बार तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का, यानी कि कमाली बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे ऋषभ पंत।
वहीं पर इसके बाद तेज़ी से रन बनने शुरू हो गए थे, यानी कि भारतीय टीम अब इन दोनों बल्लेबाजों के शतकों का ही इंतजार कर रही थी कि इनका शतक होगा तो आज के दिन भारतीय टीम पारी घोषित करके यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करेगी थोड़ी देर के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को। और इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत जब 99 पर पहुँच गए तो उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला, जिससे वो पहुंचे लाजवाब शतक तक और दमदार पारी खेलकर दिखाई एक बार फिर से ऋषभ पंत ने। और यहां पर शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को 700 के करीब पहुंचाते इन्होंने भी अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर से ध्रुव जुरैल भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी 96 पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी लाजवाब चौके के साथ उन्होंने भी अपना शानदार शतक पूरा कर डाला। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी शतक ठोककर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम ने 707 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी इस इनिंग की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन बल्लेबाजी के लिए रियान रिकल्टन के साथ एडन मार्करम उतरे साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से। तो यहां पर पहले ओवर में ही मोहम्मद सिराज के सामने एक लाजवाब चौका देखने को मिला रिकल्टन के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ये शानदार परफॉर्मेंस उनका जारी रहा और एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला आज के दिन के तीसरे ओवर में भी, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस किया। जसप्रीत बुमराह को संभल कर खेल रहे थे तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज के सामने कुछ बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले और देखते देखते 10 ओवर के खेल में इन्होंने टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और 31 रनों तक स्कोर को पहुंचा दिया। यानी कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर लाए अक्षर पटेल को, तो उनके सामने भी मार्करम के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षर के सामने ही एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और फिर से चौका जड़ दिया यहाँ पर शानदार तरीके से एडन मार्करम ने। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को आज के दिन की पहली सफलता दिलाई दी, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा रियान रिकल्टन को और जसप्रीत बुमराह को पहली सफलता मिल गई। रिकल्टन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 17 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम के बल्लेबाजों ने आज के दिन और कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। 51 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर। मुल्डर और मार्करम क्रीज पर थे। तो दोस्तों आज के दिन का खेल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। गुवाहाटी के मैदान पर शुरू हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रच डाला इतिहास। ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत ने ठोक डाले तूफानी शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत और उनके साथ ध्रुव जुरैल ने कमाल ही कर दिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस दमदार परफॉर्मेंस को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस महामुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले दिन के खेल की। तो दोस्तों पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 323 रन बना लिए थे। इसके बाद दूसरे दिन आज एक बार फिर वाशिंगटन सुंदर और केएल राहुल क्रीज पर उतरे। तो केएल राहुल 146 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो आज के दिन के पहले ओवर में ही इनके बल्ले से एक लाजवाब चौका मार्को येंसन के सामने देखने को मिला और इस शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे कर दिए केएल राहुल ने। लाजवाब पारी यहाँ पर टीम इंडिया के लिए खेल डाली, क्योंकि पहले ही दिन भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में खड़े करने के बाद आज दूसरे दिन इन्होंने 150 का टारगेट पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अंदर बल्लेबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से भी आज के दिन के 5वें ओवर में निकले एक लाजवाब चौके के साथ ये भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। इसके बाद केशव महाराज गेंदबाजी करने आए तो इनके सामने इनके बल्ले से एक लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को इन्होंने पहुंचाया स्टैंड में और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर ने भी अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अब शतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आज दूसरे दिन के 8वें ओवर में पहली सफलता यहां पर हार्मर ने दिला दी शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को और शानदार कैच यहां पर स्लिप में एडन मार्करम ने पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर लाजवाब पारी वाशिंगटन सुंदर की, जहां पर उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया टीम इंडिया के लिए 55 रनों का, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपना विकेट गंवा ही दिया। इसके बाद
ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच केएल राहुल ने शानदार शॉट खेला सामने की तरफ और बेहतरीन चौका जड़ दिया। गेंद को सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लाजवाब चौका जड़ना, इनकी बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर इस शॉट में देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से केशव महाराज की गेंद को स्लिप के पास में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से। इसके बाद सब कुछ सही था, लेकिन केएल राहुल आज के दिन के 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे जब वो स्लिप के पास में से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर एडन मार्करम ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर केएल राहुल की लाजवाब पारी। केएल राहुल ने इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 173 रन बनाए। अपने दोहरे शतक से जरूर चुके, लेकिन टीम के लिए लाजवाब पारी खेली। केएल राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ध्रुव जुरैल ने आते ही एक लाजवाब शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया जब उन्होंने कॉर्बिन बॉस की गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला और शानदार चौका उन्हें मिल गया और अपना खाता खोल लिया। इसके बाद उन्होंने एक और लाजवाब शॉट कॉर्बिन बॉस के ही सामने खेला जब कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब चौका था, यानी कि उनकी पारी का दूसरा चौका। इसके बाद ऋषभ पंत कहाँ पीछे रहने वाले थे जब उनके सामने केशव महाराज गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सामने की तरफ 103 मीटर का लाजवाब छक्का ऋषभ पंत ने जड़कर दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 23वें ओवर में भी एक बार फिर केशव महाराज जब आए ऋषभ पंत के सामने तो उन्होंने उनकी गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लाजवाब छक्का एक बार फिर से ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। अब ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल के बीच हो रही साझेदारी को देखकर थोड़े परेशान नजर आए साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउमा भी, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से कॉर्बिन बॉस गेंदबाजी करने आए तो इनके सामने एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर खेला ध्रुव जुरैल ने और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ एक और लाजवाब चौके के साथ। इसके बाद केशव महाराज के सामने ऋषभ पंत ने एक बार फिर से रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच लाजवाब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर आज के दिन के पहले सेशन में भी भारतीय टीम ने 101 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए, यानी कि ये सेशन भी पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के लिए आज के दिन के दूसरे सेशन में एक बार फिर ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरैल के बल्ले से आते ही एक लाजवाब शॉट देखने को मिला जब उन्होंने पुल के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने भी यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी के सामने अपना दमखम दिखाया और एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी भारतीय टीम के स्कोर को 500 रनों की तरफ आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच ध्रुव जुरैल के सामने एक और बार फिर से कंगेसो रबाडा गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों एक और कट शॉट भी इनके बल्ले से देखने को मिला जब बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को गैप में डाला और एक और लाजवाब चौका ध्रुव जुरैल के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल ही शॉट था क्योंकि बैकफुट से इन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को कट कर दिया। इसके बाद कॉर्बिन बॉस यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए ऋषभ पंत के सामने आए तो उन्होंने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर थोड़े निराश नजर आए कॉर्बिन बॉस भी क्योंकि गेंद ही इन्होंने ऐसी डाली जिस पर चौका पड़ना ही था। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लंबा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला जो कि पहुंच गया सीधे स्टैंड में। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत ने भी केशव महाराज की एक और गेंद पर बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी छक्के के साथ ही वो अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब आ गए। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने सिंगल के साथ ही अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। ऋषभ पंत की यहाँ पर पारी काफ़ी जरूरी थी टीम इंडिया के लिए और आखिरकार इन्होंने अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी एक बार फिर से यहाँ पर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पॉइंट के पास में से गेंद को शानदार तरीके से गैप में निकालने का तजुर्बा इन्होंने ढूंढ निकाला आज के इस मैच में। इसके बाद इन्होंने एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अब ध्रुव जुरैल भी अपने अर्धशतक के करीब थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्रुव जुरैल तो साथ दे ही रहे थे। इसी बीच हार्मर गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने ऋषभ पंत ने भी एक और